चुंग जू युंग की कहानी अविश्वसनीय धैर्य और महत्वाकांक्षा की कहानी है। 1915 में जन्म, जहां आज उत्तर कोरिया है, उनका बचपन गरीबी में बीता। अवसर कम थे, शिक्षा एक विलासिता थी। फिर भी युवा चुंग के पास एक अटूट कार्य नीति और बेहतर जीवन की प्यास थी। 16 साल की उम्र में चुंग घर छोड़कर हलचल भरे शहर सोल चले गए। उन्होंने निर्माण कार्य से लेकर बही खाता पद्धति तक जो भी काम मिल सका वह किया। हर अनुभव, चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, बहुमूल्य सबक प्रदान करता था। ये सबक बाद में एक औद्योगिक दिग्गज बनने की उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण साबित हुए। कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद चुंग की उद्यमशीलता की भावना को दबाया नहीं जा सका। उन्होंने एक छोटी सी चावल की दुकान शुरू की, एक वफादार ग्राहक आधार बनाने के लिए अपने व्यावसायिक कौशल का उपयोग किया। हालांकि भाग्य, ऐसा लग रहा था, महत्वाकांक्षी युवक के लिए अन्य योजनाएं थीं। 1950 में कोरियाई युद्ध के फैलने ने उनके फ्लेजलिंग व्यवसाय को नष्ट कर दिया, जिससे उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस नवीनतम झटके से निराश नहीं, चुंग ने युद्ध के खंडहरों के बीच अवसर देखा। पुनर्निर्माण की आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने 1947 में ह्युंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की स्थापना की। इसने ह्युंडई ग्रुप के जन्म को चिह्नित किया, जो विभिन्न उद्योगों में रुचि रखने वाला एक विशाल समूह है। ह्युंडई, जिसका अर्थ कोरियाई में आधुनिकता है, चुंग के दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त नाम था। वह अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ थे, ईंट दर ईंट, सड़क दर सड़क। ह्युंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ने अपनी दक्षता और उच्च गुणवत्ता वाले काम के लिए शीघ्र ही ख्याति प्राप्त की। कंपनी ने महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करते हुए आकर्षक सरकारी अनुबंध हासिल किए। ह्युंडई द्वारा निर्मित पुल, राजमार्ग और बांध दक्षिण कोरिया के युद्ध के बाद उल्लेखनीय सुधार के प्रतीक बन गए। चुंग की कंपनी केवल बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं कर रही थी, यह देश की आत्मा का पुनर्निर्माण कर रहा था। जबकि ह्युंडई की निर्माण शाखा फली फूली, चुंग ने एक और भी भव्य महत्वाकांक्षा को जन्म दिया, ऑटोमोबाइल बनाने की। 1957 में उन्होंने ह्युंडई मोटर कंपनी की स्थापना की, जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रभुत्व वाले बाजार में एक साहसिक कदम था। हालांकि चुंग निडर थे, वह कोरियाई इंजीनियरिंग और विनिर्माण की क्षमता में विश्वास करता था। ह्युंडई की असेंबली लाइन से लुढ़कने वाली पहली कार को घर में डिजाइन नहीं किया गया था। इसके बजाय ह्युंडई ने लाइसेंस के तहत कॉर्टिना के उत्पादन के लिए फोर्ड के साथ भागीदारी की। इस रणनीतिक निर्णय ने न फ्लेजलिंग वाहन निर्माता को बड़े पैमाने पर विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने की अनुमति दी। कॉर्टिना, जबकि ह्युंडई मूल नहीं थी, एक महत्वपूर्ण सीखने की अवस्था के रूप में कार्य करती थी। इसने कंपनी में सटीक इंजीनियरिंग और कुशल उत्पादन के महत्व को स्थापित किया। हालांकि चुंग का दृष्टिकोण केवल किसी और की कार को असेंबल करने से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह एक ऐसे वाहन का निर्माण करना चाहता था जो वास्तव में कोरियाई हो, एक ऐसी कार जो राष्ट्र की लचीलापन और नवीनता की भावना का प्रतीक हो। सेक्शन 4, द एक्सेल लेंस ऑफ क्वालिटी। 1986 में ह्युंडई ने अपनी पहली स्वतंत्र रूप से डिजाइन और निर्मित कार एक्सेल के लॉन्च के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। एक्सेल कंपनी के लिए एक गेम चेंजर थी। ये एक छोटी, किफायती और आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से निर्मित कार थी, जिसने अमेरिकी बाजार में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। गुणवत्ता पर चुंग का अथक ध्यान एक्सेल के हर पहलू में स्पष्ट था। वह जानता था कि वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए ह्युंडई को उम्मीदों से आगे निकलना होगा। एक्सेल ने ठीक वैसा ही किया, अपनी विश्वसनीयता और पैसे के मूल्य के लिए उपभोक्ताओं और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा अर्जित की। एक्सेल की सफलता ने ह्युंडई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने कोरियाई कारों की सस्ती और अविश्वसनीय धारणा को तोड़ दिया। चुंग के नेतृत्व में ह्युंडई ने साबित कर दिया था कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वाहन निर्माताओं के साथ आमने सामने प्रतिस्पर्धा कर सकती है। एक्सेल सिर्फ एक कार से कहीं बढ़कर थी। यह एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में कोरिया के आगमन का प्रतीक था।
सेक्शन 5 ड्राइविंग टुवर्ड्स ग्लोबल रिकॉग्निशन। एक्सेल की सफलता के साथ Hyundai ने वैश्विक मान्यता के अपने अथक प्रयास को जारी रखा। कंपनी ने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया, अपने वाहनों का लगातार नवाचार और सुधार किया। इसने दुनिया भर के प्रमुख बाजारों में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करते हुए अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार किया। गुणवत्ता और नवीनता के प्रति Hyundai की प्रतिबद्धता पर किसी का ध्यान नहीं गया। ग्राहक संतुष्ट सर्वेक्षणों में कंपनी को लगातार उच्च स्थान मिला। इसकी कारों ने कई पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित की। एक विश्वसनीय और स्टाइलिश वाहनों के निर्माता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। आज Hyundai दुनिया के सबसे बड़े वाहन निर्माताओं में से एक है, जो हर साल लाखों कारों की बिक्री करती है। अपनी विनम्र शुरुआत से कंपनी एक वैश्विक दिग्गज के रूप में विकसित हुई है, जो अपने संस्थापक चुंग जू-युंग के दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उनकी कहानी दुनिया भर के उद्यमियों और सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा है। इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, नवाचार और खुद पर अटूट विश्वास से कुछ भी संभव है। सेक्शन 6 अ लेगेसी फोर्ज्ड इन स्टील। चुंग जू-युंग की कहानी उद्यमशीलता की अदम्य भावना का प्रमाण है। विनम्र शुरुआत से उन्होंने एक औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण किया, दक्षिण कोरिया के परिदृश्य को बदल दिया और वैश्विक मोटर वाहन उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत केवल स्टील और कांच की नहीं, बल्कि लचीलापन, दृष्टि और गुणवत्ता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की है। चुंग की कहानी इस बात का स्मरण दिलाती है कि सफलता किसी की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके सपनों के आकार और उनका पीछा करने के दृढ़ संकल्प से तय होती है। उन्होंने प्रतिकूलता के समय में बड़े सपने देखने की हिम्मत की, चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। उनका जीवन कड़ी मेहनत, नवाचार और मानवीय सरलता की क्षमता में अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। Hyundai की कहानी सिर्फ कारों के बारे में नहीं है, यह प्रगति की भावना, नवाचार की शक्ति और उत्कृष्टता की अटूट खोज के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो उद्यमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें याद दिलाती है कि युद्ध के मलबे के बीच भी सपने जड़ पकड़ सकते हैं और फल फूल सकते हैं, एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।